सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ पे हम लोगों जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोगों का जो हाइड्रोकार्बन का जो 19 नंबर लेक्चर है, और उसी लेक्चर में हम लोगों एसिटिलीन मीन्स एल्काइन का जो लेवल 2 का क्वेश्चन था, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों पहला क्लास में डिस्कस कर लिए लेक्चर नंबर 18 में। अभी हम लोगों लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस करेंगे 11 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोगों डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, देखो कैसे करते हैं ना। फर्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है क्या ना, एसिटिलीन रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट सोच। तो एसिटिलीन किसके साथ रिएक्शन होता है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो वो कैसे टाइप कौन सा होगा? एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बेसिक नेचर एंड एसिडिक नेचर। एसिटिलीन मीन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो एसिटिलीन जब रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ होता है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा? याद रखना आप, ए जो ए हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस होता है, तो एसिडिटी बहुत इंक्रीजेस होता है, मीन्स इसका एसिडिटी सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन में एसिडिक नेचर होता है इसका सही आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का ऐसे ही देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड यूज इन द हाउकर लैम्प एंड लाइट हाउस फॉर इल्यूमिनेशन पर्पस। सो कौन सा होगा? मीथेन, इथेन, इथिलीन एंड एसिटिलीन। सो हम लोगों का जो यूज होता है ये हम लोगों यूटिलिटी में दिखाए थे, जो एल्केन, एल्काइन एंड एल्किन का। सो यहाँ पे जो एल्काइन का जो यूटिलिटी है एसिटिलीन में ये यूज होता है हाउकर लैम्प एंड इन लाइट हाउस फॉर इल्यूमिनेशन पर्पस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों का जो है, कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कालिक एमिनोफॉर विल ऑक्सीडाइज टू एसिटिलीन टू इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन अल्कोहल, ऑक्सैलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। देखो क्या क्वेश्चन पहले सोचो, उसके बाद आप आंसर करना। फर्स्ट क्या है, ये हम लोगों का क्या है ना, एसिटिलीन यूज किया गया है। सो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये है। इसके साथ क्या यूज कर रहा है ना, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट KMnO4 यूज कर रहा है। तो KMnO4 जब यूज करते हैं जनरली तो हम लोगों का क्या होता है ना, इथिलीन ग्लाइकोल। अगर डबल बॉन्ड होगा सो क्या होगा ना, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो देखो, इसका कौन सा सही आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा कैसे ना, ये बायर रिएजेंट, और बायर रिएजेंट होता है तो कोल्ड डाइल्यूट एल्कानिक KMnO4 मीन्स इसमें क्या ना, ट्रिपल बॉन्ड से ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या है ना, एक्स रिएक्शन विच KOH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, एसिटिलीन फॉर्म हो रहा है। एक्स क्या है ना, एक्स है 1,1 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, देन बोथ 1,2 एंड 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन। सो कौन सा सही आंसर होगा, ये कैसे करेंगे? अल्कोहल KOH अगर देखेंगे सो हम लोगों एल्काइन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज देखा था, वहाँ पे हम लोगों इसका रिएक्शन किया था। जब कैसे एल्काइन का रिएक्टिविटी कैसे होता है KOH एंड अल्कोहल के साथ। ठीक है। सो देखो ये जो है एक्स कौन सा होगा हमारा, एल्काइन प्रिपरेशन हम लोगों को जो पार्ट था वहाँ पे हम लोगों डिस्कस किया था, जो कैसे एल्काइन प्रिपरेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड अल्कोहल। एक्स जो है देखो डाइब्रोमो इथेन हाँ 1,1,1,2 बोथ 1,2 एंड 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन। सो इसका सही आंसर होगा, देखो हम लोगों डिस्कस किया ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में इसका प्रोडक्ट होता है। इसीलिए बोथ 1 and 2 अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोगों को एसिटिलीन मिल जाएगा। कैसे है ना, ये हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर में देखा था। जो 1,1 डाइब्रोमो इथेन जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, यहाँ पे Br A 1,1 हुआ है, इसमें क्या है ना CH3।
तो CH3 CHBr ऐसे होता है। तो इसके साथ अगर क्या ना KOH का अगर रिएक्शन करेंगे एंड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल KOH का रिएक्शन करते हैं, सो एक KBr फर्स्ट निकल जाता है एंड क्या ना वाटर निकालते हैं, तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है CH2, ये जो यहाँ पे देखो CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन से OH निकलता है, तो हम लोगों का इनिशियली प्रोडक्ट होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Br। ओके, सो नेक्स्ट फिर से अगर OH माइनस आके यहाँ पे जो हाइड्रोजन लेते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, Br निकाल देते हैं, इसीलिए C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे एक हम लोगों का प्रोबेबल मैकेनिज्म होता है ऐसे। और सेम अगर हम लोगों क्या ना 1,2 डाइब्रोमोइथेन लेंगे, सो 1,2 डाइब्रोमोइथेन, इथेन मीन्स क्या है ना यहाँ पे CH2 Br, यहाँ पे CH2 Br होता है, सो CH2 Br होने को बाद इसके साथ अगर हम लोगों यूज करेंगे अल्कोहल के OH, सो ये भी हम लोगों का क्या लास्ट में एसिटिलीन फॉर्म होता है। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट देखो हम लोगों को क्या है ना ऑस्ट्रोल इज CCl2 डबल बॉन्ड CHCl, CHCl2 CHCl2 CH2Cl एंड CH3 सो इसका आंसर होगा CCl2 CHCl। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो है एसिटिलीन गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट बट इथिलीन कैन नॉट गिव, बिकॉज क्या है थोड़ा टाइम पहले ही हम लोगों 11 नंबर क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, एसिटिलीन का जो हाइड्रोजन था वो एसिडिक नेचर था और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है बोल के वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होता है। बट ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन को देखो और थोड़ा सा सोचो तो ये क्वेश्चन आप लोगों कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे हो, क्या है इसका सही आंसर होगा ना, इसका सही आंसर होगा हम लोग डिटेक्शन कैसे करेंगे, फर्स्ट देखेंगे क्या ना एसिटिलीन, एसिटिलीन मीन्स क्या है ना CH ट्रिपल बॉन्ड CH गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके साथ एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे सो क्या प्रोडक्ट होगा, जो क्या ना इथिलीन के साथ अगर ऐसे करेंगे सो ऐसे जो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो प्रोडक्ट होगा वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट टाइप आएगा। बट क्या इथिलीन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ अगर सेम रिएजेंट यूज करेंगे सो ये प्रोडक्ट नहीं होगा। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है क्या ना ए जो कार्बन है, ए कार्बन क्या है ना, ए कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है, ए कार्बन क्या है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, सो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे सो देखो एसिटिलीन पोजेसेस sp2 कार्बन, एसिटिलीन क्या sp2 कार्बन होता है क्या, एसिटिलीन में sp2 कार्बन नहीं होता है, एसिटिलीन में sp कार्बन होता है, इसीलिए वन ऑप्शन नहीं होगा। एसिटिलीन पोजेसेस एसिडिक हाइड्रोजन, यस एसिटिलीन पोजेसेस एसिडिक हाइड्रोजन रहता है क्योंकि ए sp हाइब्रिडाइजेशन होता है बोल के ए जो हाइड्रोजन है ए एसिडिक है। देन एसिटिलीन इज द लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नहीं है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मीन्स हो क्या ना जो एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका क्या इंक्रीज होगा, इसीलिए ए भी नहीं होगा। देन एसिटिलीन पोजेस C ट्रिपल बॉन्ड ये तो नॉर्मल है, इसीलिए हम लोगों का जो सही आंसर होगा वो क्या ना एसिटिलीन पोजेस एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है बोल के उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। इथिलीन में एसिडिक हाइड्रोजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज विल नॉट रिएक्ट विथ एसिटिलीन, एसिटिलीन किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, एक क्या Na एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट एंड HCl। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ना, ऑप्शन होगा एसिटिलीन इज ए वेरी वीक सो इट कैन नॉट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिटिलीन रिएक्शन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेरी वीक एसिड, एसिटिलीन ये वीक एसिड, उसका एसिडिक नेचर ठीक है बट वो बहुत वीक एसिड, इसीलिए वो डायरेक्टली NaOH के साथ रिएक्शन क्या ना नॉट रिएक्ट विथ एसिटिलीन। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
जो क्वेश्चन ना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर sp 1.20 sp2 sp and then sp 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड 825 किलोजूल मोल इनवर्स। सो ये आप लोगों को आंसर देना चाहिए मेरे ख्याल से। ये आंसर आप लोगों का होमवर्क है और ये आंसर लिख के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सेंड करो। अगर सही आंसर है तो नेक्स्ट क्लास में मैं उनका नाम बताऊंगा कौन कौन सही आंसर दिया है, ठीक है। जो बोलो इसका क्या आंसर होगा वो आप लोगों का होमवर्क है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर देने को कोशिश करो, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो देखो यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, देखो सी डबल बॉन्ड सी, इधर H, यहाँ पे के पोटासियम सॉल्ट ऑफ है टू वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस किया, Y फॉर्मेशन हुआ। सो Y क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड लास्ट एनी ऑफ द अबव 3। सो क्या आंसर होगा इसका? सो इसका आंसर सही आंसर होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है, अ कंपाउंड ऑन हीटिंग विथ सिल्वर पाउडर गिव्स द फर्स्ट मेंबर इन एल्काइन सीरीज, दैट कंपाउंड इज इथाइल हैलाइड, इथिलीन हैलाइड, देन एसिटिलीन टेट्राहैलाइड एंड देन हेलोफ्रॉम। CHI3 इसको क्या ना हेलोफ्रॉम बोलते हैं, हेलोफ्रॉम रिएक्शन बोलते हैं। और CHI3 के साथ अगर सिल्वर का रिएक्शन होता है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है, द गार्लिक स्मेल ऑफ एसिटिलीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2S, SO2 एंड PH3 एंड बोथ H2S एंड PH3। इसका आंसर होगा क्या ना, टू प्रेजेंस ऑफ बोथ H2S एंड PH3। अगर एसिटिलीन में क्या H2S एंड PH3 रहता है बोल के इसको क्या गार्लिक स्मेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या ना, इथेन एंड इथाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग टोलेन रिएजेंट, शिप रिएजेंट एंड बायर रिएजेंट एंड क्या नेस्लर रिएजेंट। हाँ, ये जो क्वेश्चन आया ना, टोलेंस रिएजेंट, शिप रिएजेंट, बायर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट, देखना मेरा एक प्रीवियस लेक्चर में है, उसमें टोलेन रिएजेंट, शिप रिएजेंट, बायर रिएजेंट, 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएजेंट को बारे में मैं डिस्कस किया था। वहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा से बताए थे टोलेंस रिएजेंट क्या है, शिप रिएजेंट क्या है, बायर रिएजेंट क्या है एंड नेस्लर रिएजेंट क्या है। वहाँ पे जाके देखो, देखने को बाद आपको पता चलेगा कौन कौन सा रिएजेंट कैसे उसका यूटिलिटी है। इसका सही आंसर है क्या ना, डिस्टिंग्विश करते हैं टोलेंस रिएजेंट में, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट में क्या होता है, इथिन मीन्स डबल बॉन्ड रहता है, इथाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो एक के साथ रिएक्शन होता है, एक के साथ नहीं होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, व्हेन एसिटिलीन ऐड टू क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl फॉर द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम, क्या होगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन ऑस्ट्रन एंड देन ऑस्टेरल सल एंड एसिटिलीन हेक्साक्लोराइड। ना ए ऑप्शन क्या, ऑप्शन 2 ए रिपीटेड टाइप क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देन देखो ये कैसे होता है, क्योंकि देखो CH अगर इसके साथ क्लोरीन एंड CCl4 रिएक्शन होता है तो CHCl2 CHCl2 होता है, जिसको एक बोलते हैं क्या ना ऑस्ट्रन बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है क्या, ऑस्ट्रोसल, ऑस्ट्रोसल इज CCl2 CHCl, CHCl2 CHCl2 CH2Cl एंड देन CBr3 CBr3। ये ऑप्शन क्या होगा ना 1 होगा। तो देखो दोनों चीज को देखो तब आप समझ जाएंगे, जिसको ऑस्ट्रोन बोलते हैं उसमें CHCl2 CHCl2 रहता है, और इसमें क्या रहता है सिर्फ CCl2 CHCl, मीन्स एक क्लोरीन क्या होता है कम हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो CHCl2 मीन्स ये जो है ये हम लोगों का क्या है ना सेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन है, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बट ये क्या है ना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो ये दोनों पार्ट को याद रखना, आप कंफ्यूज में मत होना, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको छोटा क्वेश्चन पूछ सकते 1 मार्क के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो,
द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम इथाइन एंड एसिटिक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम इथाइन एंड एसिटिक एसिड क्या ना, विनाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, एसिटिलीन एसिटिक एसिड एंड इथिलीन डाई एसीटेट। सो इसका प्रोडक्ट होगा क्या ना, इथिलीन डाई एसीटेट। ओके, देन देखो हम लोगों कैसे इसका सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन है एसिटिलीन लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिए, उसके साथ एसिटिक एसिड का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या होता है ना, ए ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड प्लस OCOCH3 मीन्स कैसे हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है, एक में H एडिशन हो रहा है और एक में COOCH3 एडिशन हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या एसिटिक एसिड का एडिशन हो रहा है। सो इसीलिए CH2 डबल बॉन्ड CH COOCH3, ठीक है, इसीलिए इथिलीन डाई एसीटेट इसका प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। सो इसके साथ अगर फिर से अगर हम लोग CH3COOH करेंगे तो CH3CHOO मीन्स इसका मीन्स क्या हो रहा है, जो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ फिर से एसिटिक एसिड का एडिशन होता है और होने के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमारा ए होता है, ठीक है, ये आप देखना। नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन है, द कैटालिस्ट यूज इन एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसिटिलीन, कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है ना, कैटालिस्ट होता है हमारा कौन सा ना, Hg2+ कैटालिस्ट यूज होता है एसिटिक एसिड एंड एसिटिलीन का रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्वेश्चन, एसिटिलीन ओजोनाइड, एसिटिलीन अगर ओजोनाइड होगा सो कौन सा फॉर्म होगा, एसिटिलीन ओजोनाइड होता है तो कौन सा ओजोनाइड स्ट्रक्चर, 4 ऑप्शन देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सा ओजोनाइड। मैं आप लोगों को एक हिंट देते, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो ओजोनाइड कैसे होता है, अगर डबल बॉन्ड है मीन्स C डबल बॉन्ड C, ये क्या ना इथिलीन है, इसके साथ अगर ओजोनाइड होता है तो कैसे होता है, C ऐसे, यहाँ पे C, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऐसे होता है ए ओजोनाइड, इसको ओजोनाइड बोलते हैं। और इसको अगर जिंक वाटर देंगे, जिंक वाटर दे देते हैं तो क्या होता है ना, जिंक के ऑक्सीजन लेके जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाता है और एक काट होके इधर काट होके एक इधर काट होके क्या ना एसीटोन बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो प्लस C डबल बॉन्ड हो CH प्लस जिंक ऑक्साइड होता है, ऐसे प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे टाइप देखेंगे तो कहाँ पे है ए अगर हम लोग को देखेंगे सो एसिटिलीन ओजोनाइड के साथ जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होगा, ऐसे ही अगर हम लोग को देखेंगे तो ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है ए काट होगा, इधर काट होने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, सिल्वर एसिटाइड इज, सिल्वर एसिटाइड होता है तो क्या होता है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, ओके। देन देखो हम लोगों का क्या है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज, किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, एल्काइन, एल्केन एंड एल्केन्स। सो किसका होगा, देखो रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होता है उसका क्या होता है ना, उसका रिएक्टिविटी क्या देखते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन, हाँ उसका हाइब्रिडाइजेशन मीन्स परसेंटेज ऑफ बेस कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होता है एसिडिक नेचर वो ज़्यादा होता है। बट अगर हम लोग रिएक्टिव ऑर्डर देखेंगे तो पहले एल्केन, एल्किन मीन्स डबल बॉन्ड, देन क्या होता है ना ट्रिपल बॉन्ड, देन होता है हमारा सिंगल बॉन्ड। सो सिंगल बॉन्ड का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड, कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। बट याद रखना डबल बॉन्ड हमेशा रिएक्टिव ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखो, क्योंकि ये ऑर्डर आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे हैं कुछ रिएक्शन दिए हैं, अगर आपके पास एक कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड है, एक कंपाउंड में एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड है, एक साइड में डबल बॉन्ड है, तो आपको अगर इसमें रिएजेंट दे दिए तो कौन पहले रिएक्टिव होगा, ये डबल बॉन्ड होगा और ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप अगर देखा जाए तो ये तो सिंगल बॉन्ड आपके पास, सो अगर ऐसे ऑप्शन दे दिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, सो ऑर्डर दो,
कौन ज़्यादा रिएक्टिव, कौन पहले रिएक्शन करेगा यहाँ पे। तब ऐसे टाइप अगर होगा तो हम लोगों का जनरल ट्रेड में याद रखना, पहले किसका रिएक्शन होता है ना, एल्केन्स मीन्स डबल बॉन्ड का, देन एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड का, देन होता है सिंगल बॉन्ड का। मीन्स ए सी साइड, ए डबल बॉन्ड साइड पहले होगा, देन ट्रिपल बॉन्ड साइड होगा, देन क्या सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है क्या ना, एक्रानाइटाइल इज विनाइल एसीटेट, विनाइल साइनाइड, विनाइल सल्फर एंड विनाइल अल्कोहल। इसको बोलते हैं क्या ना, विनाइल साइनाइड। नाइट्राइल, नाइट्राइल मीन्स हमेशा याद रखना CN ग्रुप अटैच रहता है, तो इसीलिए ये विनाइल साइनाइड होता है, एक्रोनाइट्राइल इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर वाटर का रिएक्शन होता है, क्या होता है तो वाटर मीन्स क्या, ए प्रोडक्ट होगा। ए प्रोडक्ट जो होगा उसको रेड हॉट ट्यूब देंगे तो बी प्रोडक्ट होगा, बी प्रोडक्ट को AlCl3CH3Cl देंगे तो सी प्रोडक्ट होगा। बी एंड सी प्रोडक्ट क्या होगा वो आप बताओ। टोलुइन बेंजीन, देन बेंजीन टोलुइन एंड लास्ट ऑप्शन टोलुइन एंड एसिटिलीन, क्या प्रोडक्ट होगा ना। कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको पहले जानना है। कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर क्या है ना, कैल्शियम कार्बाइड मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे कैल्शियम कार्बाइड। इसके साथ HOH का रिएक्शन किया, OHH, यहाँ पे OHH ये रिएक्शन हुआ, सो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड, सो ए जो प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे H प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल टू बाई प्रोडक्ट हो गया। इसको अगर ये जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन को अगर रेड हॉट ट्यूब में देंगे सो वो जो होता है प्रोडक्ट, वो कौन सा प्रोडक्ट होता है ना, बेंजीन प्रोडक्ट होता है। और बेंजीन को AlCl3CH3Cl देंगे तो राइमाटामेन टाइप रिएक्शन होता है, एक नेम रिएक्शन होता है। बेंजीन के साथ AlCl3 देंगे सो वो क्या ना टोलुइन बनता है, बेंजीन के साथ CH3 होता है, क्योंकि ये जो CHCl3 मीन्स टोलुइन प्रोडक्ट होता है। ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे ही टाइप आपको पूछेगा, क्योंकि सिंपल से कैसे हम लोग को टोलुइन प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा होगा ना, इसका आंसर होगा हम लोगों का क्या ना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड के साथ रेड हॉट देते हैं तो C6H6 बनता है। C6H6 कैसे बनता है आपको याद है क्या, वो मैं बता देते आपको, थोड़ा सा याद रखना। वो एक रिएक्शन होता है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H, ओके, ऐसे ही यहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड C H, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये पॉलीमराइजेशन होके ये पूरा क्या साइक्लिक होता है और देन ऐसे प्रोडक्ट हो जाता है, साइक्लिक बेंजीन टाइप ऐसे प्रोडक्ट होता है। यहाँ से इसको पॉलीमराइजेशन होके किसके अंदर ना, रेड हॉट कॉपर ट्यूब के अंदर अगर देंगे, रेड हॉट कॉपर ट्यूब अगर देते हैं तो ये आपका बेंजीन बनता है। और बेंजीन के साथ AlCl3 का जो रिएक्शन होता है वो होता है राइमाटामेन रिएक्शन, और उसी नेम रिएक्शन में क्या ना टोलुइन बनता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, एसिटिलीन विल नॉट अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड ऑक्सीडेशन। सो क्या होगा ना, इसका आंसर होगा क्या ना, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होता, एसिटिलीन विल नॉट अंडरगो द एलिमिनेशन। एसिटिलीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर, देन HOCl एंड वाटर, बी इन द रिएक्शन A एंड B क्या होगा, ए ऑप्शन में बताए एसिटिलीन होता है, बी ऑप्शन क्या होगा HOCl मीन्स याद रखना हाइपोक्लोरस एसिड, और हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो इसका प्रोडक्ट होता है क्या ना, CHCl2CHO, ये आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, देखो इसका रिएक्शन ऐसे ही, कैल्शियम कार्बाइड के साथ वाटर का रिएक्शन हुआ तो एसिटिलीन बना है, एसिटिलीन के साथ अगर हाइपोक्लोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो X
रिएक्ट्स विथ KOH अल्कोहल तो ए एसिटिलीन बनता है। तो मीन्स क्या है 1,1 डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमो बोथ 1,2 एंड 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो। ए हम लोगों का रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा ना। सॉल्यूशन अगर देखेंगे CH2Br इसमें अल्कोहल करेंगे तो क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, मीन्स बोथ 1 एंड 2। ए डबल बॉन्ड नहीं, ए ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ये क्या है ना ए ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि फर्स्ट ए ट्रिपल बॉन्ड ए एल्काइन ओके। सो ए हम करेंगे जो हम लोगों का एल्काइन का जो पार्ट था लेवल 2 का क्वेश्चन, और लेवल 2 का थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन विथ प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट होता है उसका रिलेटेड। सो हम लोगों वो लेक्चर लेके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।